Shut up and sit down. टूल्स यूज्ड इन सेल्स प्रमोशन। अब देखिए, जब हम लोग विक्रय प्रवर्तन सेल्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह से किया जाता है, क्या क्या साधन होते हैं, टूल्स होते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। समटाइम्स वी गेट अ स्मॉल पैक ऑफ टी, शैम्पू, सोप और फ्लोर क्लीनर फ्री फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर। कभी कभी जो निर्माता होते हैं या जो उत्पाद कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादकों द्वारा हमें एक चाय का छोटा पैकेट मिलता है, शैम्पू का छोटा पैकेट या साबुन का छोटा पैकेट या फर्श साफ करने वाला फ्लोर क्लीनर का छोटा पैकेट मुफ्त में मिलता है। हैव यू एवर थॉट व्हाई डू कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स फ्री लाइक दिस? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनीज है वो इस तरह से मुफ्त में सामान क्यों बेचते हैं? Because their main intention is to attract the consumer's attention towards the product and then make them feel tempted to buy the product. क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो कस्टमर है वो उनके तरफ आकर्षित हो, उनके प्रोडक्ट के तरफ आकर्षित हो और वो एक बार उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है एज अ सैम्पल तो वो उसको फिर खरीद के इस्तेमाल करे। दिस इज अ टूल ऑफ सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन का एक साधन है। सम ऑफ सच प्रमोशनल टूल्स आर गिवन बिलो। तो आइए, सेल्स प्रमोशन के कुछ ऐसे ही साधन निम्नलिखित हैं जिनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। मुफ्त नमूनों को बांटा जाता है। एज मेंशन्ड अबव, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल इज अ कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशनल टूल। जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि मुफ्त में लोगों को जब सामान दिया जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है सेल्स प्रमोशन करने के लिए। इट इज़ अ गुड मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ ब्रांड इन द मार्केट। आप जब भी कोई नया सामान ला रहे हो या एक नया ब्रांड बाजार में आ रहा है तो लोगों तक उसकी पहुंच करने के लिए ये एक अच्छा तरीका, एक अच्छा जरिया है। Such free samples can be distributed at the doorstep through fairs or even through retail stores. अब ये जो हम लोग मुफ्त में सैंपल दे रहे हैं ये आप कैसे दे सकते हो? आप लोगों के घर घर तक सामान पहुंचा सकते हो। जो भी किराना का दुकान है आप उसको दे दो ताकि वो लोगों को सामान दे। ठीक है, आप फेयर्स अरेंज कर सकते हो। फिर आता है बोनस ऑफर, जिसको हम लोग बोनस कहते हैं। बोनस में क्या हो रहा है? At times, marketers offer something extra with standard products without any additional charge to the customer. कभी कभी जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके साथ आपको कुछ और सामान बिना कुछ दिए मिल जाता है, उसको हम लोग बोनस ऑफर कहते हैं। It could be extra quantity of the same product or same other product of the company like toothbrush with toothpaste or any other related items as gift like a bucket with large pack of washing powder and so on. अब ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप टूथब्रश आपको मुफ्त में मिल जाता है जब आप टूथपेस्ट खरीदते हो। ठीक है, अगर आप जो वॉशिंग पाउडर है उसका 5 किलो का या 10 किलो का पैक खरीद रहे हो तो आपको एक बाल्टी मुफ्त में मिलती है। तो इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड चीज आपको मुफ्त में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ, मूल्य में कटौती। टू इंक्रीज सेल और रिड्यूस कंपटीशन, many business firms cut down prices. Prices may also be cut down during off season to maintain certain volume of sales. अब देखिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए और कंपटीशन को कम करने के लिए बहुत सारे बिजनेस फर्म ऐसे होते हैं जो चीज़ों का दाम कम कर देते हैं। ठीक है, ऑफ सीजन में भी हम लोग देखते हैं कि चीज़ों का दाम कम हो जाता है। जैसे कि अभी हम आपको आगे की वीडियो में भी एग्जाम्पल दिए थे, इसमें भी देखिए, विंटर ठंड के समय अगर आप एसी खरीदने जाएं, ठीक है, कूलर खरीदने जाएं, आपको सस्ता मिलेगा। इसी तरह से आप गर्मी में, समर में आप हीटर खरीदने जाएं, आपको सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑफ सीजन है, अभी इसका मार्केट नहीं है। आप गर्मी में ठंड के कपड़े, स्वेटर वगैरह खरीदने जाएंगे, आपको सस्ता मिलेगा। विंटर्स में आप गर्मी के कपड़े खरीदने जाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कॉटन का आप टी शर्ट देखोगे, शर्ट्स देखोगे, ये सब में ऑफर्स रहता है।
ठीक है। कंपनी का काम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल, उसको अपना सेल बढ़ाना है, स्टॉक क्लियर करना है। फिर आता है एक्सचेंज ऑफर, ठीक है, एक सामान दो उसके बदले दूसरा सामान लो। अंडर दिस स्कीम कंपनीज जनरली अट्रैक्ट द कस्टमर्स बाय ऑफरिंग अ प्राइस कट ऑन परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर एन ओल्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी आपको बोलता है कि आपका जो पुराना सामान है वो लेके आइए, उसके बदले आपको जो नया सामान है उसमें कुछ छूट मिल जाएगी। Recently, you must have seen many advertisements talking about such offers on purchase of new refrigerator, television, washing machine, motorbike, cars, etc. आप बहुत सारा विज्ञापन देखे होंगे जिसमें आपको इस तरह का ऑफर दिया जाता है कि अपना पुराना फ्रिज लेके आइए, रेफ्रिजरेटर लेके आइए और नए पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। इसी तरह से टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, मोटर बाइक, कार्स में होता है। अब आप सोचते होंगे कंपनी का क्या फ़ायदा है। देखिए, कंपनी क्या करता है, मान लीजिए आप कोई रेफ्रिजरेटर खरीदे, अब तो आप कम से कम 10 साल तक रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदेंगे, लेकिन 10 साल तक कंपनी तो नया नया मॉडल्स लाता रहेगा। तो कंपनी क्या करता है कि आपको एक नया मॉडल बेचने के लिए पुराना मॉडल आपसे खरीद लेता है। अगर आपको लगता है कंपनी लॉस में बेच रहा है, तो ऐसा नहीं है, कभी भी कंपनी लॉस में सामान नहीं बेचेगा। वो करेगा क्या कि जो आप मान लो पुराना बेच रहे हो, उससे उसको 2-3-5 हज़ार का फ़ायदा हो ही जाता है, उसको वो स्क्रैप में बेचेगा, उसके जो पार्ट्स हैं उसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेते हैं और कंपनी आपको मान लीजिए 30,000 नया का प्राइस है, कंपनी बोलता है पुराना लाइए और 5,000 का डिस्काउंट पाइए। तो आपका जो पुराना रेफ्रिजरेटर है अगर वो कबाड़ी को भी बेचा जाए तो कंपनी को लगभग 2,000 से 3,000 तक का पैसा मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी आपको 2,000 का ही डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई आप अगर खुद भी अपने रेफ्रिजरेटर को बेचोगे तो भी तो आपको कबाड़ी वाला 2-3 हज़ार रुपया देता ही, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। इसी तरह से मोबाइल्स में भी हम लोग देखते हैं, आए दिन ऑफर आता है कि पुराना एक्सचेंज करके नया ले लो, ठीक है। अगेन आप जो भी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो उसके कंडीशन को देखा जाएगा, ठीक है। आप ये भी देखे होंगे कि बिग बाज़ार एंड ऑल में ऑफर रहता है, न्यूज़पेपर लाइए और जितना वजन होगा उसके बदले में आपको कूपन दिया जाएगा, आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन वाली बात देखो, न्यूज़पेपर में 15 रुपये किलो, 10 से 15 रुपये किलो न्यूज़पेपर बिकता है बाजार में, ठीक है। वो भी तो आपसे वैसे ही ले रहा है, ठीक है। अब सोचिए न्यूज़पेपर वाला आपके घर आता है, ठीक है, आपसे सामान लेके जाता है, लेकिन इस केस में आप खुद सामान बिग बाज़ार तक लेके जा रहे हो, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, लोडिंग अनलोडिंग का भी लगता है, ठीक है। उसी तरह से ये लोग पुराने कपड़े ले लेते हैं। तो ये क्या है, बेचने के तरीके हैं। फिर आता है फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, मेले एवं प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस एंड फैशन शोज आर इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। व्यापार मेले, प्रदर्शनियां, एग्जीबिशंस, फैशन शो, ये किया जाता है ताकि सेल्स बढ़ाया जा सके, सेल्स प्रमोशन हो। दे प्रोवाइड अ फोरम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड एग्जीबिशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर एक आपको जरिया मिलता है, ठीक है, एक मंच मिलता है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पादों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। A lot of important information about the product can be communicated to the customer through leaflets, brochures, etc. during fairs and exhibition. अब देखिए बहुत सारी जानकारी होती है जहाँ पर कहाँ आपको फेयर्स एग्जीबिशन में लीफलेट्स के ज़रिए, हैंडबिल के ज़रिए, ब्रोशर के ज़रिए लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाती है ताकि लोग प्रोडक्ट के बारे में जान सके, उसको खरीद सकें। Especially in the case of technical products like computer and electronic households gadgets, like live demonstrations are undertaken. बहुत सारे टेक्निकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ, घर में जो चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा वो सब वहाँ दिखाया जाता है। दिस कल्टिवेट्स कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, कस्टमर का इंटरेस्ट बढ़ता है और वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। फिर आता है फ्री ऑफर, मुफ्त प्रस्ताव। Many companies give free offers to boost the sale of their products. They offer products of similar or related nature with the purchase of the main product. For example, VCR or VCD free with plasma TV is an example of such free offer.
कंपनी क्या करता है, आप एक सामान खरीदिए, उसके संग दूसरा सामान आपको मुफ्त में दे देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप टीवी खरीद रहे हो, वीसीआर या वीसीडी दे देगा। हालांकि अब तो देखिए सीडी बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, तो आप देखोगे कि म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर, होम थिएटर, ये सब चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। आप मोबाइल खरीदोगे तो उसके साथ आपको कवर दे देगा, केसिंग दे देगा। ठीक है, उसके संग आपको ईयरफोन्स दे देगा। तो ये क्या है, फ्री ऑफर है। फिर आता है मनी रिफंड ऑफर। मनी रिफंड ऑफर को हम लोग कहते हैं कीमत वापसी प्रस्ताव। ऑफ लेट अनदर मेथड बीइंग यूज्ड बाय मार्केटियर्स टू बूस्ट कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस in a product is a promising of total refund of money spent on the product if the buyer is not happy with the product's performance. Such offer not only arouses the customer's interest in the product but also motivates them to make a trial. अब देखिए होता क्या है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कंपनी आपको बोल रहा है 15 दिन का समय दे रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आप यूज़ करो, बस उसको तोड़ना मत, उसको ख़राब मत करना। अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो मैं आपसे प्रोडक्ट वापस ले लूँगा और पूरा का पूरा पैसा आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये सब ऑनलाइन सेल में आजकल हम लोग ज़्यादा देखते हैं। तब सोचिए एज अ कस्टमर आप सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है, मंगाते हैं, सामान लेते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर नहीं समझ आया तो रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं सर कंपनी का क्या फ़ायदा है। देखिए ऐसे तो आप प्रोडक्ट लेते नहीं, कस्टमर प्रोडक्ट ले नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे एज अ ट्रायल वो प्रोडक्ट ले लिया। अब 100 में से 100 कस्टमर तो रिटर्न करेंगे नहीं। मान लीजिए 100 में से 20 कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुए, 80 तो सेटिस्फाइड हुए। नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर फिर से नया प्रोडक्ट खरीदेगा। तो एक टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन। मतलब सबसे पहला बार कस्टमर को लाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा लगता है। एक बार जब वो आ जाए, वो अगर आप उसको अच्छा सर्विस दे रहे हो तो वो कंटिन्यूसली आपसे सामान लेगा। जैसे आप अगर मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको मेरे चैनल के बारे में कहीं से पता चला होगा, या आप रिसर्च किए होगे, या हम लोग भी तरह तरह के एडवर्टीजमेंट कराते हैं, वहाँ से आपको पता चला होगा, या हमारे मोबाइल ऐप से अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ का भी आपको कहीं ना कहीं से पता चला है। तो तो हमें भी बहुत पैसा लगाना पड़ा है इसके लिए। लेकिन अब जब आप हमारे ज़रिए से पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि हाँ रघुनाथ सर इस तरह से पढ़ाते हैं, वो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ोगे, और उस दूसरे सब्जेक्ट को आप जो पढ़ रहे हो उसके लिए हमको वापस मेहनत नहीं करना है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे कंज्यूमर, उपभोक्ता, कस्टमर हो। अब आप सोच सकते हो एज अ टीचर मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे कस्टमर हो। देखो एट द एंड ऑफ द डे, आप मानो या मत मानो, हर एक इंसान एक सेल्स पर्सन है, एक सेल्समैन ही है। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ, वो आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, बदले में आप मुझे फीस देते हो। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। ये दुनिया इसी तरह से काम करती है। ठीक है, मुफ्त में मुझे भी कुछ नहीं मिलता है, तो मुफ्त में मैं भी आपको कहाँ से सब कुछ दूंगा, ये आपको भी समझना होगा। फिर आता है डिस्काउंट कूपन। हम लोग भी डिस्काउंट देते हैं हमारे ऐप में, इसको कहते हैं छूट देना। ठीक है, डिस्काउंट कूपन इज अ सर्टिफिकेट दैट एंटाइटल्स द होल्डर्स अ स्पेसिफाइड डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट। डिस्काउंट कूपन क्या होता है, एक सर्टिफिकेट है जिससे जो कस्टमर है अगर वो प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसको एक छूट मिलता है। Such discount coupon may be issued by the company by mail or through the dealers. अब ये कैसे होगा, डिस्काउंट कूपन आपको डीलर दे सकता है या मेल किया जा सकता है। आज आपके मोबाइल में एसएमएस आ जाता है, ठीक है, कि भाई आप अगर इतना का सामान खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। फिर आप जाते हो, उस एसएमएस को दिखाते हो और आपको डिस्काउंट मिल जाता है। दे कैन ऑल्सो बी इशूड थ्रू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे बहुत तरह के डिस्काउंट्स रहते हैं। फिर आता है डेफर्ड पेमेंट प्लान। इसको हम लोग कहते हैं अस्थगित भुगतान योजना। During 1980s, some of the airlines offered deferred payment plans. Travel today, pay fare later. For air journeys for promoting travel. It was quite a success. This plan is quite common nowadays in case of TVs and air conditioner. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सामान खरीद लो, इस्तेमाल करना चालू करो, पैसा बाद में देना, आराम से देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक टीवी खरीदना चाहते हो। ठीक है, आप एक स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हो जिसका दाम है 50,000 रुपया। अब भाई आप बोल रहे हो कि सर 50,000 तो नहीं है मेरे पास।
तो 1/3 पेमेंट जनरली लेते हैं। तो इसको अगर आप 1/3 करोगे, ठीक है, तो 1/3 कितना हुआ? 15,000 रुपया, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक है, जबकि ये 15,000 से ज़्यादा ही होगा। चलिए इसको 60,000 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15,000 की जगह, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये हो गया आपका 20,000 रुपया, ठीक है। आप 20,000 अभी दे दो, बचा 40,000, आपको 8 महीने में देना है, तो 5,000 रुपया महीना। तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो गया, ठीक है। या आप बोलोगे सर और कम करिए, तो देखिए अलग अलग स्कीम होता है। तो इसी तरह से आप डेफर्ड पेमेंट प्लान्स जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। फिर आता है कॉन्टेस्ट। बहुत तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। There may be a contest like quiz related to the product or slogan writing. अब जो भी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। जैसे आपसे प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ सवाल पूछेगा, या आपको बोलेगा कि आप कोई स्लोगन बताइए, नारा बताइए, जिसका नारा सबसे अच्छा लगेगा, जिसका स्लोगन सबसे अच्छा होगा, उसको प्राइज दिया जाएगा। In case of quizzes, the questions are generally prepared in a way that consumers feel forced to know about the company and the product in the hope of winning a prize. अब जो क्विजेज होता है, प्रतियोगिताएं होती हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस तरह से होती हैं कि कस्टमर को कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ता है, ताकि वो सवाल का जवाब दे सके और वो इनाम जीत सके। These contests can be held on television, radio and through the magazines. अब ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो टेलीविज़न में हो सकता है, रेडियो में हो सकता है, मैगजीन्स के ज़रिए होता है। उद्देश्य ये है कि जब कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में जानता है तो फिर वो प्रोडक्ट को खरीदता है और इस्तेमाल करता है, ठीक है।